मित्रों नमस्कार। आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूं जो आम पल वाइनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं, जिनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो तो खुद ही अपना एक मेंटर की तरह काम कर रहे हैं, पूरे परवाइन को अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं और हम सब भी उसी कड़ी में अपना कहीं ना कहीं योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, तो आज इसी सिलसिले में हम जो बात करने जा रहे हैं वो पर्ल वाइन से रिलेटेड बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं मित्रों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो मित्रों, दिल की गहराइयों से इस विजय यादव का जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल स्वीकार करें और हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो तो जो भी बनता है एजुकेशन पर ही बनता है, एजुकेशनल वीडियो ही होता है। तमाम साथियों को ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए ही हम जो कुछ भी बनाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला वीडियो हमारी नहीं होती है। और हम अपना चैनल चलाते ही इसी के लिए हैं कि जो हमारा ग्रुप है ग्लोबल पाथफाइंडर झारखंड, इस ग्रुप में बहुत ही संघर्ष के साथ मैंने जो कुछ भी जितने भी लीडर बनाया है, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से ही बनाया है साथियों। क्योंकि मैं जॉब होल्डर हूँ, जॉब करता हूँ, मेरे पास समय की कमी है, तो उसके बावजूद भी मेरे दिल में पर्लवाइन करने की बड़ी उत्कंठा, बड़ी इच्छा, और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमने 2 फरवरी 2020 को अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किया, जिसका नाम दिया LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। और उस समय ऑफलाइन होता था, बाद में लॉकडाउन लगने के बाद ऑनलाइन चालू किया हमने, और उस समय से कंटिन्यू हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है मित्रों। तो आज तक अनवरत चल रहा है। शुरुआती दौर में हम केवल शाम को करते थे 7 बजे से 9 बजे तक LDP ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें फॉलोअप भी करना चाहिए। किसी को भी हम अगर लीडर बनाना चाहते हैं तो उसको ट्रेनिंग और फॉलोअप दोनों हमें करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं कमी रह जाती है। इसलिए हमने सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक फॉलोअप प्रोग्राम ही LDP फॉलोअप प्रोग्राम भी चालू किया, और जो कंटिन्यू चल रही है। और जो भी साथी इसमें जुड़ते हैं वो अपना एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट और बेसिक चीज है। बहुत ये सबके साथ गुजर रहा है, लेकिन बहुत सारे साथी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए मित्रों, कि ज्वाइन करने के बाद हम सफल हैं या असफल हैं कुछ पता ही नहीं चलता है। बहुत सारे साथी ज्वाइन करते हैं और इस ख्वाब में खोए रहते हैं कि अब तो हमें बत्तीसला खाएगा। क्योंकि ज्वाइन कराने वाला जो भी साथी उनके पास जाता है तो वर्किंग इनकम कम बताता है, वर्किंग इनकम पर जोर ही नहीं देता है। नॉन वर्किंग इनकम जो ऑटो पुल के रूप में आता है उसी पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, और वो इसलिए कि इजी वे में उनका ज्वाइनिंग निकल जाती है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो
अब ज्वाइनिंग तो हो गई, वो 32 लाख का ख्वाब में खोए रहते हैं और वो चुपचाप पड़े रहते हैं। हम हमारे टीम के लिए और इस पार्लियामेंट के लिए भी एक प्रकार का कहिए कि बोझ बढ़ाने का ही काम करते हैं। इसलिए कि ज्वाइन करने के बाद तो उन्हें निश्चित रूप से ऑटो पुल तो आएगा ही आएगा। काम हो नहीं रही है, काम करने वाले 10%, 90% लोग बैठ करके केवल ऑटो पुल का इंतजार करने वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि काम करने वाले कम लोग रहेंगे, इंतजार करने वाले ज़्यादा लोग रहेंगे। तो इंतजार करने वालों और काम करने वालों दोनों को जो ऑटो पुल आना है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए ज़्यादातर हमें ऐसा अनुभव होता है, मैं भी 2 साल से इस पार्लियामेंट से जुड़ा हूँ और सीख रहा हूँ और सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। वर्तमान में मैं भी एमेथिस्ट लेवल तक अचीव किया हूँ और एक्सेलसियर भी अपग्रेड किया हूँ मित्रों। तो इस 2 साल में मुझे भी कुछ न कुछ तो अनुभव है ही, क्योंकि मैं भी कंटिन्यूअस चल रहा हूँ, एक दिन भी मैं रुका नहीं हूँ। तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ही असफल हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कहाँ चूक हुई है उसे देखो और सुधार करो। मित्रों, निश्चित रूप से हम अगर अपनी असफलता को देखते हैं और सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैक्सिमम साथी चुनौती के रूप में इस असफलता को लेते ही नहीं हैं। वो मानते ही नहीं हैं कि हम असफल हैं। वो ये मानते हैं कि हमारा अपलाइन असफल है। उसने हमको ज्वाइन करा दिया, उसने हमको बोला 32 लाख आएगा, वो मेरे को आया नहीं, और फिर बोलता है कि काम करो। मैं क्या काम करूं? मेरे को क्या करना चाहिए? उसे कुछ पता ही नहीं है मित्रों। तो निश्चित रूप से हम लोग को असफलता सफलता इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना चाहिए और हम सबों को उस पर काम करना चाहिए। मित्रों, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने ही ये ब्लॉग्स लिखे हैं, बहुत सारा ब्लॉग्स हमने लिखना शुरू किया है। ऐसे तो हम अपने चैनल को और इस पार्लियामेंट परिवार को सेवा देने के लिए ढेर सारा कार्यक्रम चलाए हुए हैं ग्लोबल पाथफाइंडर के माध्यम से। इसका एक कोर कमेटी बनी हुई है, तमाम साथी मिलकर इस ग्लोबल पाथफाइंडर को हम लोग चलाते हैं। सबसे पहला तो कार्यक्रम हम सबों ने अपनाया है कि ट्रेनिंग का एलडीपी का, दूसरा फॉलोअप प्रोग्राम है, तीसरा एडवांस एलडीपी जो वीकली वंस होता है, और चौथा में ट्रेनिंग सेंटर भी हम लोगों ने खोल रखा है। पांचवा फैसिलिटी हम सबों ने यूट्यूब का प्रदान कर रखा है जो पार्लियामेंट ग्लोबल पाथफाइंडर के नाम से है। और छठा जो सपोर्ट सिस्टम हमने चालू किया वो ब्लॉग्स लिखने का चालू किया। और पहले से मैं नहीं लिखता था, लेकिन अब मैं लिख रहा हूँ कुछ दिनों से। पहले हमारे ग्रेट अपलाइन मनोज कुमार सिंह जो पटना बाढ़ से हैं वो लिखा करते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो भी नहीं लिख रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब मुझे ही कमान संभालना चाहिए और मैं छोटा छोटा ब्लॉग्स लिख रहा हूँ। उन्हीं सिलसिले में मैं असफलता के ऊपर एक ब्लॉग्स लिखा था, उसी को आज मैं साथियों ये करता हूँ। असफलता के कारणों का उल्लेख पिछले लेख में मैंने किया है। मैं चूँकि बार बार ब्लॉग्स लिख रहा हूँ तो असफलता क्यों हमें प्राप्त होती है उसका पिछले ब्लॉग्स में मैंने लिखा था। इसमें हम असफलता के प्रकार को जानना चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट में किस किस प्रकार का असफलता लोगों को मिलता है, किस किस प्रकार का असफलता से ग्रसित हैं लोग। किसी को लिस्ट नहीं बना पाना, किसी को लिस्ट बनाने ही नहीं आता है कि कैसे हम लिस्ट बनाएं, अब वो लिस्ट बनाने में असफल है। कोई हमारे साथी प्लान नहीं दिखा पाना, मतलब कोई हमारा साथी प्लान नहीं दिखा पाने में, प्लान दिखाने में असफल है, वो प्लान दिखा ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका कि ज्वाइनिंग ही नहीं निकलता है, वो ज्वाइन कराने नहीं करा पाने में असफल है।
ज्वाइन कराने में ही असफल हैं, ज्वाइन करा ही नहीं पाते हैं, बोलते हैं कहाँ से ज्वाइनिंग होगी। बहुत सारे साथी हैं कि उनके लिए अपलाइन प्लान दिखा जाते हैं, अब वो फॉलोअप करने में असफल है। बहुत सारे साथी हमारा सब चीज होता है, इनकम ही नहीं आता है। इनकम नहीं आना उनके लिए बहुत बड़ा असफलता है। बहुत सारे साथियों को ऑटो पुल का नहीं आना, उसको वो असफलता की श्रेणी में गिनते हैं। भाई हम तो असफल हैं, हमारी कोई इनकम नहीं रही, हमारी कोई कमाई ना रही, हमको ऑटो पुल नहीं आ रहा है। आप सबों ने तो बोला था कि इतना लाख आएगा। बहुत सारे साथी हैं हमारे कि चाहते तो हैं कि हम काम करें, लेकिन वो टीम ही नहीं बना पाते हैं। टीम नहीं बना पाने का सबसे बड़ा कारण उनका होता है कि राइट स्टार्टअप नहीं है। राइट स्टार्टअप का मतलब है कि आपको लिस्ट बनाना है सबसे पहले, उसके बाद लिस्ट को कैटेगराइज करना है कि सबसे पहले किन के पास जाना है, यानी कि हॉट लिस्ट, उसके बाद किन के पास जाना है हमें, यानी कि वार्म लिस्ट, और उसके बाद किसके पास जाना है, यानी कि कोड लिस्ट। तो कैटेगराइज नहीं करते हैं साथियों लिस्ट को। उसके बाद कांटेक्ट करना है, बिना कांटेक्ट किए ही किसी के पास चले जाते हैं, घूम कर आते हैं, या बहुत सारा प्रॉब्लम है कांटेक्ट का। कांटेक्ट करके जब तक उससे अगला व्यक्ति से जो प्रोस्पेक्ट है आपका, उससे टाइम नहीं लेते हैं, तो उसको प्लान दिखाने नहीं जाना चाहिए। तो ये राइट स्टार्टअप जो होनी चाहिए कि लिस्ट बनाना, कांटेक्ट करना, प्लान सौदा प्लान, क्लोजिंग करना, अगर उस दिन क्लोजिंग सेम डे नहीं हो रहा है तो फॉलोअप करना, अगर फॉलोअप हो गया, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, सारा चीज हो गया, तो फिर ये ट्रेनिंग सिस्टम के संबंध में जानकारी देना, उनको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ना, उनको गूगल पे जूम वगैरह उनको डाउनलोड करा देना, और बताना कि इस प्रकार से ट्रेनिंग में आकर के 15 दिन कम से कम ट्रेनिंग लीजिए, पूर्ण जानकारी लीजिए। कहा गया है मित्रों कि बिना जानकारी का, बिना ट्रेनिंग का साइकिल चलाना भी मुश्किल होता है, और ट्रेनिंग लेकर एरोप्लेन उड़ाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो साथी ट्रेनिंग लेकर और इस पर्ल वाइन को करते हैं, तो खूब आराम से और बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में, बहुत कम परिश्रम में, बहुत कम लागत के साथ बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, अपने आप को अमीरों के श्रेणी में ला सकते हैं। इसलिए मित्रों, हम सबों को चाहिए कि ये जो असफलता का प्रकार है, इसको दूर करें, देखें, ढूंढें, समझें और इसे दूर करें। दूर करके और अपने को सफलता की ओर अग्रसर करने का प्रयास करें, बस। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों, ये एक लिखा था मैंने कि बुझे को राख कहते हैं, जले को आग कहते हैं, जो हमेशा अडिग रहे उसे ही सहवाग कहते हैं। ये लिखा था मैं उस क्रम में, हमें ये पढ़ना नहीं चाहिए था, फिर भी चलिए। तो चलिए साथियों, मैं आपका शुभचिंतक, मैं विजय सिंह यादव, BS यादव, एमेथिस्ट एंड एक्सेल्सियर एंड एडमिन ग्लोबल पाथफाइंडर ग्रुप झारखंड। मित्रों, आज बस इतना ही, और इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने इस वीडियो को क्लोज करता हूं कि आप सबों को निश्चित रूप से वैसे साथी जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। हमारा प्रयास यही है कि हम अपनी छोटी सी प्रयास के माध्यम से आप तमाम साथियों को अपने वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग प्रदान करने का प्रयास किया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल।